नेक्स्ट हम समझते हैं यंग बंगाल मूवमेंट बाय हेनरी डेरजर। ठीक है, हेनरी टॉट एट हिंदू कॉलेज from 1826 to 1831, inspired by the French Revolution. He taught his people to think freely and rationally and question all the authorities. ठीक है, देखिए फ्रेंच रेवोल्यूशन आपके 10th क्लास में है, 10th क्लास में पढ़ोगे आप लोग, बट इसमें एक्चुअली ये था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन या फ्रेंच कह सकते हैं ओपिनियन ये था कि हम लोग हर चीज को रैशनल तरीके से सोचें। ठीक है, एकदम विश्वास ना करें, फेथ से ज्यादा रैशनल थिंकिंग उस पर ज्यादा फोकस था। ठीक है, तो यंग बंगाल मूवमेंट किसने स्टार्ट की थी, ये आपका 2 बार एग्जाम में आ चुका है, इट इज इम्पोर्टेंट, जस्ट उसके बारे में याद रख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हम इसी के बारे में समझते हैं थोड़ा सा। रामकृष्ण मूवमेंट बाय स्वामी विवेकानंद, ये भी किसने स्टार्ट किया बेटा, रामकृष्ण मूवमेंट स्टार्टेड बाय स्वामी विवेकानंद। एवरीवन नोज अबाउट हिम, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, इनके बर्थ डेट के लिए हम लोग 12 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं एज अ यूथ डे। ठीक है, Ramakrishna Paramhansa 1834-86 was a saintly person who sought religious salvation in traditional ways of renunciation, meditation and devotion. ठीक है, रामकृष्ण मिशन जो था, it was the name, रामकृष्ण was the name of the guru of स्वामी विवेकानंद, उनके जो मेंटोर थे। ठीक है, उनका। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के बारे में तो मैं बोलूंगी कि 2 क्लास भी अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो भी कम है, बट आफ्टर आपका सिलेबस होने के बाद मैं आपको एक अलग से क्लास जरूर दूंगी, स्वामी विवेकानंद ऑन भगत सिंह एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, इनके बारे में मैं आपको बाद में क्लास के अंदर जरूर बताऊंगी। ठीक है, समझ आया। दीपक एंड आदेश, आपको ऐसा तो नहीं लग रहा क्लास में नए नए आके, बेटा ये टॉपिक थोड़ा सा है, इससे पहले के टॉपिक आपने पढ़े हुए होने चाहिए थे, कोई बात नहीं, मैं दोबारा से एक बार रिस्टार्ट करा दूंगी टॉपिक। ठीक है, सबको समझ आ रहा है, किसी को कोई इशू तो नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ही एम्फेसिस दैट देयर आर मेनी रोड्स टू गॉड एंड साल्वेशन। साल्वेशन मतलब मुक्ति, साल्वेशन मतलब मुक्ति। हमारे इंडियन रिलीजन जो है, जो हमारा हिंदू रिलीजन है, वो हमेशा क्या किस पर डिपेंड करता है बेटा, मुक्ति पर, हमें मुक्ति मिलनी चाहिए। ठीक है, तो एंड दैट सर्विस ऑफ मैन वाज सर्विस ऑफ गॉड, फॉर मैन वाज द एम्बॉडीमेंट ऑफ द गॉड। ठीक है, और सर्विस ऑफ गॉड कैसे होगी बेटा, जब हम लोग मैन, एक ह्यूमन बीइंग को एज अ मतलब हेल्प करेंगे और उसके लिए काम करेंगे। ठीक है, स्वामी विवेकानंद हैज हिज डिसिप्लिन। ठीक है, मतलब उनके शिष्य। Vivekananda popularized the Ramakrishna's religious messages. He tried to put in a form that would suit the needs of contemporary Indian society. Vivekananda wrote in 1898, for our own motherland, a junction of two great systems, Hinduism and Islam, is the only hope. मतलब वो unity पर विश्वास रखते थे। They want that Hinduism and Islam दोनों मिल जाए और उससे हम लोग एक अलग सा रास्ता निकालें जिसमें ना तो लड़ाई होंगी और ना ही कुछ। देखो दोनों ही रिलीजन के अंदर जो अच्छी चीजें हैं वो सारी की सारी हम लोगों को लेने ली चाहिए। At the same time, he convinced of his superior approach of Indian philosophical tradition. He himself subscribed to Vedanta. ठीक है, वेदांता was a एक ब्रांच थी, मैं बताती हूँ उसके अंदर। ठीक है, इस आगे के he when they declared to be fully rational system. ठीक है, वेदांता का मतलब ये होता है कि when we are free of religious faith, हम लोग rational thinking के बारे में सोचते हैं। विवेकानंद criticized Indians for having lost touch with the rest of the world and became the stagnant and mummified. ठीक है, विवेकानंद इस बात पर बहुत ध्यान रह रहे थे कि हमारी जो इंडिया थी वो अपने आप को टच, मतलब बाहर की कंट्री से टच छूट चुका था, हम लोग अपने में, क्योंकि हम लोग इन्वेडर से कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। ठीक है, तो इंडियंस कहाँ से बाहर के बारे में सीखते। ठीक है, पहले एक लीडर आता था, वो हमारे ऊपर रूल करके चला जाता था, फिर दूसरा लीडर आता था, वो रूल करके चला जाता था। ठीक है, इसलिए इंडिया जो है वो काफी ज्यादा स्टैग्नेंट हो गई थी, कुछ सीख नहीं रही थी, अपने ही रिलीजियस उसमें पड़ी हुई थी, बेचारे वैसे ही परेशान थे उस टाइम पर। ठीक है, चलिए विवेकानंद condemned the caste system. Caste system almost सबने ही condemn किया. Hindu emphasis on ritual and superstition again वही. He urged people to imbibe the spirit of liberty, equality and free thinking. ठीक है, मतलब अपने सब उन्होंने बोला इक्वल। ठीक है, उस टाइम ध्यान रखिएगा बेटा कि कुछ लोग हैं जिनके बारे में अगर मैं ये बोलूँ ना कि उन्होंने हमेशा इक्वल के बारे में सोचा, जैसे कार्ल मार्क्स हो गया, ठीक है, हमारे B.R. अम्बेडकर हो गए, ठीक है, नेक्स्ट आपके विवेकानंद हो गए, राजा राम मोहन रॉय, ये हमेशा कहते हैं इक्वेलिटी, सोसाइटी के अंदर हर कोई इक्वल होना चाहिए। ठीक है, लिबर्टी, सब आजाद है। ठीक है, फ्री थिंकिंग, हमारी सोच जो है वो फ्री थिंकिंग, मतलब हम किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होने चाहिए, हम लोगों को पॉजिटिव और रैशनल थिंकिंग हमारे दिमाग में होनी चाहिए।
ठीक है। अर्ज मतलब किसी से रिक्वेस्ट करना या किसी चीज का मतलब रिक्वेस्ट ही हो गया एक तरीके से। अर्ज मतलब हम किसी से सोचे कि ये लोग ऐसे सोच, मतलब ये लोग ऐसा करें, ठीक है। Vivekanand was a great humanist, shocked by the poverty, misery, suffering of the common men of the country. He wrote, "The only God in whom I believe, the sum of the total of souls, and above all, my God is wigged, my God is affiliated, my God, the poor of all races." It means, इतना मैं इसके बारे में बस ये जो कोट्स दे रखे हैं इतना ही बोलूंगी कि ही थॉट कि आदमी के अंदर भगवान होता है, ठीक है। अगर आपका आसपास के लोग खुश नहीं है तो भगवान हमेशा आपको मतलब परेशान है कर रहे हैं, ठीक है। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट